God has created man and a woman. God has assigned man and a woman different roles to play in the universe. But the thing is that some women are not ready to accept their roles. They are not ready to accept the roles given by God to them. फेमिनिज्म का सहारा लेकर ये लड़कियां सोसाइटी के अंदर डिकेडेंसी और डीजेनरेसी फैला रही है. दे डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी. फेमिनिज्म की आड़ में ये सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और मैस्कुलिनिटी को शेम कर रही है, हेट कर रही है. और ये वो बात जानती नहीं है कि जिस मैस्कुलिनिटी को वो हेट कर रही है उसी की बदौलत आज ये जिंदा है. Every gadget and thing they are using today is built by us men. But these women are ungrateful. They don't want to admit. हमने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, हमने अपनी जानें गंवाई है ताकि तुम प्रोटेक्टेड रहो, तुम सिक्योर रहो. बच्चे, बूढ़े, औरतें, इनकी जानें हमने बचाई है. आज तुम सांस ले पा रही हो क्योंकि हमने पुराने ज़माने में तलवारें उठाई है, इसलिए आज तुम जिंदा हो. एंड तुम हमको शेम कर रही हो और आज तुम हमारी बदौलत ही जिंदा हो. ये बात काले पत्थर पर खींची गई सफ़ेद लकीर है. हम किसी को ये नहीं जताना चाहते कि तुम हमारे एहसानमंद हो. वी मैन रिस्पेक्ट वुमनहुड. इवन दो आई पर्सनली डोंट रिस्पेक्ट एवरी वुमन, आई ओनली रिस्पेक्ट वुमेन हु आर वर्दी ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड. ड्रामेबाज और हिपोक्राइट लड़कियों को मैं रिस्पेक्ट नहीं करता. और मेरे क्लास में तो ड्रामेबाज और हिपोक्राइट लड़कियां भर भर के बैठी थी. 20-21 साल की पापा की परियां. ना इनको होता है जनरल अवेयरनेस, ना आईक्यू लेवल, और बिठा दिया इनको हमारे साथ क्लास के अंदर. मतलब हम लोगों का लेवल डाउन कर दिया है सिस्टम ने, इनके इन भूतनियों के साथ हमको बिठा के. कुछ लड़कियां तो इतनी घटिया थी भाई कि मतलब बर्थडे पर भी विश नहीं करती. मतलब क्या ही सोच है यार इन लड़कियों की. हमारे यहाँ पे तो दुश्मन को भी हैप्पी बर्थडे विश करते, भले ही सामने वाला कैसा भी हो. हम एक बेसिक कर्टसी दिखाते ताकि सामने वालों को बुरा ना फील हो. और वैसे तो मैं कोई इनके बर्थडे विशेस का भूखा नहीं था, लेकिन प्रेजेंटेशंस के लिए ग्रुप्स में काम करना पड़ता था तो ऑकवर्ड ना लगे इसलिए मैं समझता था कि किसी का अगर बर्थडे है तो ये ज़रूरी है कि दैट पर्सन शुड बी विश्ड हैप्पी बर्थडे, ताकि वन शुड फील कंफर्टेबल अराउंड वाइल वर्किंग इन प्रेजेंटेशंस. और मुझे बात बोलते हुए भी इतनी शर्म आ रही है दैट आई एम हैविंग टू डिस्कस अबाउट दिस पिटी थिंग्स. मेरे जैसा बंदा ऐसी फ्यूटाइल और यूजलेस बातों पर डिस्कशन कर रहा है. देख रहे हो किस तरह लेवल डाउन हो गया मेरा. मतलब भाई अगर मेरा लेवल डाउन हो सकता है तो तुम्हारा भी हो सकता है. इतनी घटिया वाहियात 2 कौड़ी की भी जिनकी औकात नहीं है, ऐसी लड़कियों के साथ मेरा पाला पड़ा था. और मैं एक बात बताता चलूँ, इस तरह के लोग एजुकेशन सिस्टम में भरे पड़े हैं. और मेरा कॉलेज तो ऐसा चोमूलाल था भाई कि उसमें स्टूडेंट्स का बैंक बैलेंस देख के एडमिशन दिया जाता था. ऐसे चोमू लोग रिक्रूट किए जाते थे कॉलेज में भाइयों. क्या ही बोले यार, मतलब डिसअपॉइंटिंग दुनिया है. मैनेजमेंट कोटे से मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट डिजर्व टू सीट इन माय क्लास. मतलब उनको एडमिशन ही कैसे दिया गया, इस बात का ताज्जुब है मुझे अभी तक. जो इंसान तरक्की की राह पर जाकर अपनी मंजिल को पाना चाहता है वो अपने आप को कभी भी छिछोरी हरकतों में, पेटी डिस्कशंस में शामिल नहीं करता है. और मैंने ज़िंदगी में ऐसे लोगों को कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देखा है जो लोग दूसरों की बुराइयों में, दूसरों की कमियों में, खामियों में, दूसरों की कमज़ोरियों में और दूसरों की मजबूरियों में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं. और मेरे क्लास में जो लड़कियां थी, मोस्ट ऑफ दीज गर्ल्स वे लाइक दैट ओनली. उनको दूसरों की कमियों में, बुराइयों में, मजबूरियों में मज़े लेना बहुत अच्छा लगता था. और ये बात मेरे से लिख कर लेना, बॉन्ड पेपर पर लिख कर लेना. मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि इन लोगों का फ्यूचर बिल्कुल ज़ीरो है. इन लोगों का कुछ भी फ्यूचर नहीं है. ये ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो मैं ये नहीं चाहता कि ज़िंदगी में कोई आगे ना बढ़े, कोई कुछ ना कर पाए. लेकिन मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं उनके साथ बुरा ही होता है. मतलब ये इज़ द लॉ ऑफ कर्मा. मैं ये नहीं चाहता था कि इन लोगों के साथ बुरा हो, मैं यही चाहता हूँ कि सबके साथ अच्छा हो. लेकिन जिस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं, दूसरों को गिल्ट ट्रिप देते हैं, मैं भगवान से यही गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोग भगवान कम बनाएं ताकि सोसाइटी हेल्दी बनी रहे. एनीवे ये एक डिफरेंट लेवल का डिस्कशन होगा. आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इज जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एनर्जी लीचेस जो आपकी एनर्जी सक कर लेते. फोकस ऑन योर गोल्स एंड पर्पस, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर. फोकस ऑन मेकिंग योर पेरेंट्स हैप्पी एंड जस्ट सरेंडर टू द गॉड. क्योंकि भगवान के आगे कुछ भी नहीं है. वो भगवान ही है जो आपको राह दिखाएगा, जो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा. नथिंग एल्स मैटर्स इन दिस वर्ल्ड.